स्वागत है आपका आज की चाय पे। जब हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार्स सिंगर्स की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि कैसे वो अक्सर या तो बहुत ही ईगो के साथ या बहुत एटीट्यूड के साथ या फिर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ प्राउड अपने आप को फील करके रिएक्ट या एक्ट करते होंगे अपने फैंस के साथ। पर एक ऐसे सिंगर हैं जिनको मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगी, जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगी, और वो है अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह ने एक बार नहीं कई बार अपने फैंस का, अपने व्यूअर्स का, अपने लिसनर्स का दिल जीता है। सिंगर तो वो कमाल के हैं और उनकी आवाज़ दिल को छू जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। हाल ही में अपने एक कॉन्सर्ट में उन्होंने कंटारा का वो गाना गाया कि जो गाने के बाद ऐसा लगा दुनिया को कि कोई डिवाइन पावर थी जिसने उन्हें घेर रखा था, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ में 1000 गुना ज़्यादा मिठास, पावर और स्ट्रेंथ थी। पर आपको पता है कि कोई जो कि सिंगर होता है उसकी आवाज़ में मिठास, उसकी आवाज़ में कशिश और वो शीतलता कब आती है? जब वो इंसान अंदर से अच्छा होता है। और आज मैं आपको कुछ ऐसे इंस्टेंसेस बताऊंगी जिससे पता लगता है कि अरिजीत का दिल कितना बड़ा है, और ये बात भी कि कैसे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं और इस तरीके के पर्सनैलिटीज़ हैं इस इंडस्ट्री में भी या आउटसाइड इस इंडस्ट्री में, जिनको सीखना चाहिए अरिजीत से कि कैसे आम जनता के साथ बिहेव करना चाहिए। पहली बात तो शुरुआत करते हैं अरिजीत के पहनावे से। हमेशा सिंपल सोबर कपड़े पहन के रखना, कभी भी ओवर द टॉप ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करना, हमेशा बहुत ही एक डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी बन के रखना, वो अरिजीत की एक खासियत है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा हाल ही में मैंने देखा था एक कॉन्सर्ट में अरिजीत गा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बच्चा परेशान हो रहा था। बीच कॉन्सर्ट में उन्होंने उस बच्चे से पूछा, एम आई बीइंग अ बिट लाउड? उन्होंने उससे बच्चे से कहा कि मैं कोई ऐसा गाना गाऊं जो थोड़ा और हल्का हो या फिर इतना लाउड ना हो। अब ये तो एक इंस्टेंस हुआ, अब दूसरा इंस्टेंस बताती हूँ मैं आपको। एक बार अरिजीत का कॉन्सर्ट हो रहा था। उस कॉन्सर्ट में एक व्यूअर जो कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे थे वो सामने आके बैठ गए ज़मीन पे अरिजीत को ऑनर करने के लिए, और अरिजीत जो खड़े होके गिटार लेके परफॉर्म कर रहे थे, इमीडिएटली वो स्टेज पे बैठ गए कि सामने मेरे जो व्यूअर जो अटेंडी हैं वो बैठ गए हैं, ज़मीन पे बैठ गए हैं मुझे ऑनर करने के लिए, तो उन्हें ऑनर करने के लिए मैं बैठ जाता हूँ। तब उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं करा कि उनकी परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है, कि आवाज़ ऊपर नीचे हो सकती है, वो इमीडिएटली बैठ गए। आगे मैं आपको बताती हूँ कि अरिजीत को एक बार एक कॉन्सर्ट पे बैठ के परफॉर्म करना था। उन्होंने चेयर नहीं मांगी, अपने ऑर्गेनाइजर से चेयर नहीं मांगी, वो ज़मीन पे बैठ गए, यानी स्टेज पे बैठ गए नीचे और परफॉर्म करने लग गए। ऑर्गेनाइजर्स को रियलाइज़ हुआ तो वो अपने आप चेयर लेके आ गए। इससे पता लगता है कि कितने बड़े दिल के हैं अरिजीत। और लास्ट इंस्टेंस तो आपका दिल छू जाएगा। अभी हाल ही में या पता नहीं कब, पर मैंने ये क्लिप देखी थी और वो मेरे दिल में बैठ गई थी। अरिजीत जो है वो महेंद्र सिंह धोनी से मिले, सब लोग खड़े होके मिल रहे थे, आई गेस तमन्ना भी खड़ी हुई थी साइड में, बट अरिजीत ने MS धोनी के पैर छुए। जी हाँ, MS धोनी के पैर छुए आशीर्वाद लेने के लिए, और MS धोनी भी एकदम स्टन रह गए कि देखिए अरिजीत की उतनी ही इंपॉर्टेंस है, उतनी ही रिकग्निशन है, उतने ही बड़े वो स्टार माने जाते हैं, बट जब उन्हें किसी को रिगार्ड देना था, जब वो दिल से किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि वो खुद कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है। इंसान अगर ऐसा रहेगा तो पूरी ज़िंदगी उसका फेम, उसका नेम, उसकी रिकग्निशन, उसकी रिस्पेक्ट रहेगी। उसे बोल के अपने आप को स्टार नहीं कहना पड़ेगा, उसे बोल के अपने आप के लिए ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन, क्योंकि अरिजीत जैसे लोगों को PR के लिए ऑप्ट नहीं करना पड़ता। वो जानते हैं, खुद अरिजीत जानते होंगे कि उनकी पर्सनैलिटी में कितनी इंसानियत है कि बिना PR के दुनिया उनकी PR बन चुकी है। क्योंकि जब ऊपर वाले का हाथ आपके सर पे होता है और आप इतने अच्छे होते हैं दिल से, तो अपने आप दुनिया भी आपकी अच्छाई करती है। तो अरिजीत का या अपने कोई फेवरेट सिंगर का या पर्सनालिटी का या सेलिब्रिटी का कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपका दिल छू गया हो, जिससे आपको लगा हो कि हाँ ये है इंसानियत वाले स्टार्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऑन दिस अमेजिंग नोट आई विल से डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।